नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। अमरोहा के भाजपा नेता डॉक्टर सोरन सिंह के जीवन की अद्भुत कहानी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा लोकसभा के गांव मेहंदी में जन्मे जिला पंचायत सदस्य व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सोरन सिंह के बारे में आज हम आपको उनके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, जहां पर उन्होंने काफी संघर्ष भरी जिंदगी व्यतीत कर और आज भारतीय जनता पार्टी में वह जनता की सेवा कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर सोरन सिंह अपने आप में एक शख्सियत भी हैं और वह चाहे जाट समाज हो या फिर अदर समाज, सभी में एक अपनी साफ छवि के नाम से जाने जाते हैं। हम आपको बताते चलते हैं, डॉक्टर सोरन सिंह की शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई। जब वह चौथी क्लास में पढ़ते थे तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद धनोरा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से डॉक्टर सोरन सिंह ने इंटर पास किया। उसके बाद मेरठ से डॉक्टर सोरन सिंह ने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की, लेकिन किन्हीं कारणों वश वह नहीं हो पाया। उसके बाद मेरठ कैंपस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सोरन सिंह ने एमए इकोनॉमिक्स व एमफिल किया। वह इकोनॉमिक्स पीएचडी किया, इकोनॉमिक्स एमए बीएड वह उसके बाद हिंदी मास कम्युनिकेशन किया। सबसे पहले डॉक्टर सोरन सिंह ने 2005 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उसमें किन्हीं कारणों बस वह चुनाव हार गए, लेकिन आरएलडी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी डॉक्टर सोरन सिंह रहे। छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी डॉक्टर सोरन सिंह रहे। आरएलडी में युवा महासचिव भी वह रहे। 2013 में बहुजन समाज पार्टी में डॉक्टर सोरन सिंह ने जनता को सेवाएं दी थी। बताते चले कि डॉक्टर सोरन सिंह ने 2007 में अमरोहा में यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर धनोरा में धरना प्रदर्शन भी किया था। बताया तो यह भी जाता है कि डॉक्टर सोरन सिंह के स्कूल में पढ़े बच्चे करीब 800 छात्र प्राइमरी विद्यालयों में आज शिक्षक के पद पर तैनात हैं। हालांकि अब वह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में रहकर समाज सेवा कर रहे हैं और अमरोहा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। जनता की अगर माने तो अमरोहा लोकसभा की जनता में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि अमरोहा में पिछले कई बार से अमरोहा का लोकल व्यक्ति सांसद नहीं बना। इस बार अमरोहा का लोकल का रहने वाला ही व्यक्ति सांसद हो और उसी को लेकर अमरोहा की जनता की नजरें डॉक्टर सोरन सिंह के ऊपर टिकी हुई हैं। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर डॉक्टर सोरन सिंह पर अपना भरोसा जताती है तो पार्टी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि अमरोहा लोकसभा की जनता की जो मांग है वह लोकल के रहने वाले प्रत्याशी की है और उस पर डॉक्टर सोरन सिंह बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो हमने आपको दिखाया और वो क्या था, कैसे स्टोरी जो हम लोगों ने चलाई, किस तरीके से उसमें जो डॉक्टर सोरन सिंह के बारे में हमने बताया, तो हम दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं। क्या हम उनकी खुद की जुबानी थोड़ा सा पूछ लेते हैं क्या किस तरीके से उनका जो राजनीतिक कैरियर कब से शुरुआत हुई। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर सोरन सिंह। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आईना सच का न्यूज़ चैनल में। और कोशिश ये है कि जिस तरीके से आपने राजनीति की जो कैरियर चला है तो उसमें थोड़ा सा जनता को बताइए। धन्यवाद इरशाद भाई। मैं तो पढ़ाई लिखाई करने के उद्देश्य से पहले दिल्ली में रहा, उसके बाद मेरठ विश्वविद्यालय में रहा जी। लेकिन जब मैं मेरठ विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा था उस समय मैं प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाने का काम करता था। वहाँ पर हमारी एक एसोसिएशन बनी, सेल्फ फाइनेंस टीचर एसोसिएशन, उसका संस्थापक अध्यक्ष मुझे बना दिया गया। वहाँ से मेरे अंदर ऐसा लगा कि हाँ, हमें अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हमने अपने संगठन को बहुत बड़ी ताकत दी और पहली बार जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स थे उन्हें भी एग्जामिनर बनाने का काम हुआ हमारी संघर्ष की बदौलत। उसके बाद हमारी पीएचडी कंप्लीट हो गई। फिर हमने हिंदी पत्रकारिता में एडमिशन लिया मेरठ विश्वविद्यालय में और हमारा ये हो गया कि अब हम छात्र संघ के चुनाव लड़ेंगे। छात्र संघ के चुनाव की हमने तैयारी करी, चुनाव लड़े, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। तब से फिर हमने तय कर लिया कि अब हम कभी नौकरी नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। अपना काम करना शुरू किया। परमात्मा की असीम कृपा रही। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में कभी पीछे नहीं रहे, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहे। 2007 से लेकर मैंने अमरोहा जनपद में जहाँ भी मेरी उपयोगिता हो सकती थी, जिन भी मुद्दों को उठाने के लिए, वो मैंने की। 2007 में सबसे पहले मैंने विश्वविद्यालय एक मुरादाबाद मंडल में भी बने, इसके लिए धनोरा तहसील पर धरना दिया था। मैं उस समय छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष था। इसी प्रकार से
चलते 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 मैं दूसरे दलों में काम करता रहा, समाज के लिए काम करता रहा। और क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए मेरा मेन फोकस यही था कि बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से हम दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो गांव के बच्चे आज शहर में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अपने गांव में बीएड और बीटीसी कॉलेज बनाए। मेरे पहले बैच में 50 बच्चे थे और 50 में से 28 बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में टीचर हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। अगर समाज की वजह से हमने अगर कुछ प्राप्त किया है तो हमें समाज को वापस भी करना चाहिए। अगर हम गांव परिवार से निकल के और कुछ संपन्नता परमात्मा की कृपा से अगर हम पर हो जाती है तो हमें उस समाज को देने के लिए शिक्षा से बेहतर दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमारा परिवार शिक्षित है, हमारे बच्चे शिक्षित हैं, गांव में रहने वाले जो वंचित लोग हैं, अगर उन सबको हम शिक्षा का एक हथियार दे देते हैं तो निश्चित रूप से उनकी पीढ़ी अगली वाली भी सुधर जाएगी और जो उनके माँ बाप हैं उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा और वो अपना जीवन तो अच्छा जिएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे अदर नेताओं की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि जिस तरीके से जो नेता हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन के मामले में वो आपसे बहुत पीछे हैं। ये तो अलग विषय है, एकेडमिक्स अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। हालांकि जो एकेडमिक्स में बेहतर रहा है वो कम से कम ऐसा तो मानेंगे कि बच्चों की शिक्षा के प्रति जरूर चिंतित रहेगा। और मेरा तो यही मानना है कि बच्चों की शिक्षा की चिंता समाज को करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए, ताकि हमारा समाज तेजी से बदले, हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख के काबिल हों। और जब हम विश्वगुरु बनने की कल्पना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो केवल यूथ की ताकत है। अगर हमारे पास स्किल्ड यूथ है तो निश्चित रूप से विश्वगुरु हम जल्दी बन जाएंगे। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि एक जिम्मेदार आप नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो कैसी चल रही है, आप क्या महसूस करती हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा? पहले रात को यहाँ से 10 बजे के बाद अपने गांव नहीं जा सकते थे आप मोटरसाइकिल से, अब तो 2 बजे भी चले जाते हो। जी। आज गांव में सुकून है। गांव में महिला, आप तो छोड़िए, आप तो पुरुष हो, एक अकेली महिला भी रात को 2 बजे अपने गांव में जा सकती है गजरोला से, अमरोहा से। क्योंकि आज कानून का भय है, शासन का इकबाल है। योगी जी के बुलडोजर से जितने चोर माफिया बदमाश गुंडे थे सब कांपते हैं। अभी जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो चुनाव नतीजे आ जाए हैं और अब लोकसभा चुनाव की लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो अमरोहा लोकसभा का मैं तो ये दुर्भाग्य भी कहूँगा कि पिछली कई बार से जो है अमरोहा के लोकल कोई सांसद नहीं बना। अब जनता की बात की जाए तो जनता का साफ तौर पर ये कहना कि हम लोगों ने इस पर पूरा एक सर्वे भी किया, तो उसमें जनता ये कहती है कि लोकल का सांसद होना चाहिए। हाँ, जनता तो मुझसे भी बहुत बार लोग कहते हैं कि स्थानीय आदमी ही प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि उसकी उपलब्धता ज़्यादा रहती है। वो पार्टी के छोटे बड़े सब कार्यकर्ताओं को मिलेगा तो उनकी समस्याएं सुनेगा और समाधान करने का प्रयास करेगा। लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को मानने वाले लोग हैं। प्रयास जनता तो जनार्दन होती है, लेकिन जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम लोग तो उसको लड़ाने का काम करें। आपने सुना जो हम लोगों ने स्टोरी जो बनाई थी, जो जीवन परिचय पूरा हम लोगों ने जो दिखाया था, तो डॉक्टर सोरण सिंह से हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराया। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।